पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है भाई। 1 हमने किया, उसके बाद 7 कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल। एक लाइन का क्या निकालो? स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो विच मेक्स एन एंगल एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओहो, क्या बोल दिया? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो विच, जो बनाती है मेक्स एन एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। लेकिन किसके साथ बनाती है? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस साथ। तो बोलता है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दिया तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही है। वाई के साथ एंगल बनाती है क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना? 30 डिग्री। और वो कैसे मेजर किया गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्वेश्चन, बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा के बच्चों ध्यान दो। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है मान लो वो एक लाइन, ठीक है भाई? यस और नो? ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कैसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाती है? 30 डिग्री। तो वाई एक्सिस को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। वाई को पकड़ो और तब तक चलो जब तक ये लाइन ना आ जाए। आ गई? तो इसका मतलब ये लाइन वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बनाती है? 30 डिग्री। ये दे दिया 30। क्लियर है भाई? अरे हाँ है ना? 30 दे दिया। अब मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, तभी तो मैं स्लोप निकालूंगा। अब क्वेश्चन उठता है ये एंगल कैसे निकलेगा? तो ये 30, तो ये भी कितना होगा भाई? 30 डिग्री। और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बताओ ये कितना होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना हो गया? 120। 180 में से 120 को कितना आ गया? 60 डिग्री। यस और नो? अब हमें तो ये निकालना है। ये क्या होगा? 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना होगा? 130। यस और नो? पता लग गया भाई? अब थोड़ा सा इसको सिंबल भी दे देते हैं। क्या देते हैं? सिंबल। इसको तो वाई बोल दो, इसको कुछ बोल दो एल बोल दो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो ओ, इसको बोल दो बी, और इसको बोल दो एक्स। ठीक है भाई? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? पक्की बात है? ठीक है। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर हो गई? फिगर हो गई? अब लेट, इसमें तो कुछ करना नहीं है, हमें कुछ लेट नहीं करना। नो लेटिंग, नो लेटिंग। तो अब सीधा गिवन लिखते हैं। गिवन बोलो क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास एंगल एल ए एक्स, एल ए वाई कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है। तो फिर एंगल ओ ए बी पता लग जाएगा। एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कितना होगा? ये 30 डिग्री। रीजन लिखोगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिखना है, आता है ना? बस जो हमने फिगर बनाया वो लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? क्लियर है भाई? फिर और क्या? ये हो गया। और गिवन है हमारे पास क्या? एंगल क्या? ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है भाई? तो हम निकाल सकते हैं क्या? एंगल ए बी ओ। एंगल ए बी ओ कैसे निकालोगे? बोलो एंगल ए ओ बी। यस, 180 डिग्री माइनस क्या? 120 डिग्री। समझ गए भाई? सीधा लिख दो इसको। कितना आ गया? 60 डिग्री। लेकिन हमें तो निकालना क्या है? एंगल ए बी एक्स। तो एंगल ए बी एक्स क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 120। यस और नो? तो अब हमें पता लग गया कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। ऐसे बनेगा 120, फिर उसके बाद 60 और जुड़ गया तभी तो 180 हुआ। यस और नो? तो ठीक है। तो अब हमें पता लग गया लाइन मेक्स 120 डिग्री विद द positive direction of x-axis. Line makes angle 120 degree with the positive direction of x-axis. Clear है भाई? Positive direction of x-axis. कोई दिक्कत? तो हमें पता लग गया कितना एंगल बनाती है? पॉजिटिव डायरेक्शन में 120,
तो स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप बोल रहे हैं, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। तो स्लोप tan थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। अब 120 डिग्री को सॉल्व करने में दिक्कत होगी तुमको, तो याद कर लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री में किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर याद हो आपको, जहां पर भी 90 और 270 की बात आती है वहां पर फंक्शन चेंज होता है। साइन है तो कॉस आएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट आएगा, कॉट है तो टेन। अरे हाँ या ना, जहां पर भी 90 और 270 की बात आती है वहां पे फंक्शन चेंज होता है, और जहां पे 180 और 360 की बात आती है वहां पे फंक्शन सेम रहता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमें बताता है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, दो तरीके से लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 180 माइनस कितना 60, ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। किसकी बात आ गई, या 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, कैसे मर्जी करो वही आएगा। तो मैंने 120 को लिखा है 180 माइनस 60। किसकी, मैंने बताया कि अगर 90 और 270 की बात आती है तो फंक्शन चेंज होता है, और 180 और 360 की बात आती है तो फंक्शन सेम रहता है। तो किसकी बात आ गई 180 की, तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ 180 और 360 का फंक्शन सेम रहता है। तो 10 180 माइनस थीटा, तो 180 का फंक्शन सेम रहेगा। 10 है तो आंसर क्या होगा इसका, tan थीटा। यस और नो। अब इसके आंसर क्या आ गया, तो नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव। अब इसके आंसर का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड में। माइनस करते हैं तो पीछे आ जाते हैं, और प्लस करते हैं तो आगे जाते हैं। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। क्या ये साइन या कॉसेक है, नहीं, ये तो tan है, तो इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है भाई। अब tan 60 डिग्री कितना होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। कितना होता है tan 60, √3, और ये क्या आ गया माइनस। समझ में आ गई बात भाई। तो स्लोप निकल गया लाइन का। चेक करो क्या आंसर है, लिखो भाई कैसा लगा, बढ़िया ना। अगर आपको समझ में आ गया तो चित्र बन जाएगा, चित्र बन गया तो चित्र में से देख देख के लिख दो यार जो इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए हम फिगर बनाते हैं, और फिगर से आपको लेट पता लग जाता है और गिवन पता लग जाता है कभी कभी। और इसकी तरह गिवन ये था, सारी चीज हमने निकाल ली। हमें यहां तक पहुंचना था, पहुंच गए यहां तक। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण। हाँ एंगल, हाँ एंटी क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज दे रखा तो फिर आप पता लगाओगे पहले एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा। क्लियर है। और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता लगाते हैं एंगल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस से चलो और तब तक चलो जब तक लाइन ना आ जाए। वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा, वाई एक्सिस को पकड़ो और वाई एक्सिस चलो और तब तक चलो जब तक लाइन ना आ जाए, उस वाले एंगल की बात होती है।
अरे हो गया बच्चों, हो गया। अब एक बच्चे ने मुझे बोला, एक बच्चे ने मुझे बोला सर जी, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर जी, आपने बताया कि अगर मुझे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है थीटा, क्या बनाती है? थीटा। तो आपने हमें बताया सर जी कि अगर कभी भी आपको पता लगाना है ना कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा ज्योमेट्रिकली, तो आपने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने बताया कि एक्स एक्सिस को पकड़ लो। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया, और तब तक चलो जब तक ये लाइन ना आ जाए। जैसी लाइन आ गई तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसने बोला, मैंने बोला हाँ यही बताया मैंने। तो आपने बोला जी अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पता लगाना है तो कैसे पता लगाते हैं? एक्स एक्सिस को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज चलो तब तक जब तक ये लाइन ना आ जाए। क्या लगा जी? लो सर जी मैंने पकड़ लिया। क्या कर लिया? मैं तो एक्स एक्सिस को यहां से पकड़ रहा हूं। कहां से? यहां से पकड़। आप तो यहां से पकड़ रहे हो, मैं तो, आपने तो यही बोला एक्स एक्सिस को पकड़ो। मैंने बोला हाँ, तो एक्सिस पकड़ो। कह रहा मैं यहां से पकड़ रहा हूं। तो मैंने बोला अब चलो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे। फिर आप चल, मैंने बोला चल 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 चल, आ गई लाइन? अरे आ गई लाइन, तो ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल होगा। और ये कितना होगा बताओ? अगर ये थीटा, देखो ये लाइन दिख रही है लाइन, ये जितना एंगल ये होगा उतना ही तो एंगल ये होगा, क्योंकि क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ या ना? तो जिधर से मर्जी पकड़ लो। समझ रहे हो? नहीं आई बात समझ में? देखो भाई ध्यान से देख लो यार, तुम बता दो, तुम बता दो। अच्छा इधर से पकड़ लो। अभी तुम्हें इतना बड़ा लग रहा होगा यार, इतना बड़ा मतलब ऐसे ऐसे पकड़ाना तुमने, ऐसे करके ऐसे। अब एंगल तो ऐसे भी शो कर सकते हैं ना, दो लाइनों के बीच में एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। मैं बोलूँ ये एंगल है तो यही एंगल होगा। ये भी तो बोल सकता हूँ ये एंगल है। एक ही तो बात है, वो छोटा सा ऐसे बनाने से इसका मतलब ये एंगल हो गया। बात एक ही होती है। इसका मतलब क्या होता है? दोनों लाइनों के बीच में एंगल। जरूरी नहीं कि यहीं से आप ऐसा बनाओ, बचपन से ऐसे सीखते आ रहे हो कि ये एंगल है ना। तो अगर मैंने ये बोल दिया ये एंगल, तो कोई अपराध हो गया क्या? बात तो एक ही है, दोनों लाइनों के बीच में। ये किसको दर्शाता है? दोनों लाइन के बीच में एंगल। इतना बड़ा या इतना छोटे की बात नहीं होती, एंगल तो वही रहता है। नहीं आई बात समझ में? तो देख लो भैया कि यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बात कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बात कर रहा हूं, ये लाइन एक्स एक्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या बनाती है? ये बनाती है थीटा। यस और नो? और कैसे पता लगाते हैं? एक्स एक्स से पकड़ो और तब तक चलो जब तक लाइन ना आ जाए। मैं तो इधर से पकड़ रहा हूं लाइन को, या इधर से पकड़ रहा हूं लाइन को। यस और नो? और मैं तब तक चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज जब तक ये लाइन ना आ जाए। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो ये एंगल आ गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल है थीटा। अब ये थीटा बराबर होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है ये तो इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है। अरे यार ये सिंबल तो खाली ऐसे डिनोट करने का होता है कि एंगल है। ये सिंबल यहां बना दो, यहां बना दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो ये एंगल है मतलब ये एंगल है, मतलब ये एंगल है। अब लग रहा होगा हाँ बराबर है, अब लग रहा होगा बराबर है। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो बात? नहीं आई बात समझ में? आ गई भाई? पक्का क्लियर है? तो ये आपने दिमाग से निकाल दो कि ये इतना ही होता है एंगल। ये तो बस खाली ये निशान ये दर्शाता है कि इनके बीच में एंगल। क्लियर है भाई? तो ये एंटी क्लॉकवाइज पकड़ा, इतना बड़ा एंगल आ गया, तो छोटा आ गया, लग नहीं रहा बराबर है। अरे ये हो या ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, एक ही बात है। अब दिख रहा होगा हाँ वर्टिकली अपोजिट है, अब दिख रहा होगा। समझ रहे हो बात भाई? तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक्स एक्सिस को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज चलो, वही एंगल क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बराबर ही आते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस को पकड़ो एंटी क्लॉकवाइज चलो, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। और कहीं से पकड़ लो, कहीं से पकड़ लो। क्लियर है भाई? लिखो।